Hello, my student buddies. We are going to discuss today about molarity or molar solution. So, सबसे पहले molarity or molar solution, which is exactly the same, absolutely same. So at first we have to aware about moles. What is mole? So mole is a countable which is required to any object count. सो हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि मोल क्या होता है. अगर आपने पहले वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है. सो मोल इज़ अ काउंटेबल यूनिट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू काउंट. ठीक है. तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट काउंट करने जाए तो 1 मोल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 मोल है 6.023 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स. मतलब इतने ऑब्जेक्ट्स अगर किसी में प्रेजेंट होगा तो वो 1 मोल कहलाएगा. इफ आर गोइंग टू नाउ, if we are going to add 1 mole in, so if you are going to add 1 mole in 1 liter solution, if you are going to add 1 mole in 1 liter solution, that's going to be called molar solution or 1 molarity of that particular solution. So now, how do you know about how we get to know about 1 mole of any particular object? How do you know? हम कैसे पता लगाए कि उस ऑब्जेक्ट में 1 मोल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट है. अगर हम इस 1 मोल किसी भी चीज़ का लेके अगर हम डीप करें ऐसे 1 लीटर सॉल्यूशन में तो वो कहलाएगा 1 मोलारिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो अगर हम हाउ डू वी नो अबाउट कि उस मॉलिक्यूल में या फिर उस ऑब्जेक्ट जो भी हमने लिया है, चलो उस चीज़ में हम 1 मोल क्वांटिटी प्रेजेंट है, हाउ डू वी नो अबाउट इट? कैसे ऑब्जेक्ट there will have their molecular weight, there will have their atomic weight. Now we take amount of that amount of molecular weight or atomic weight in gram, means in every, so what I write in every object there will have their molecular weight and atomic weight. and इसी molecular weight and atomic weight को अगर हम ग्राम में ले, मतलब सोचो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32. अगर हम ऑक्सीजन 32 ग्राम में ले तो वो कहलाएगा उसका 1 मोल. सोचो नाइट्रोजन, उसका है 28 मॉलिक्यूलर वेट. अगर वो हम 28 ग्राम में ले, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन ले या फिर
32 ग्राम ऑक्सीजन ले तो वो कहलाएगा 1 मोल। मतलब कि ये इसका वेट है। और 32 ग्राम मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स या मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। यहाँ पर भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस 28 ग्राम नाइट्रोजन में और इस 32 ग्राम ऑक्सीजन में। इतने सारे मॉलिक्यूल अगर आप काउंट करें तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे मोलारिटी। तो मोलारिटी कैसे पढ़ेंगे? O2 हमने ले लिया 32 ग्राम, क्योंकि 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। नाइट्रोजन हमने ले लिया 28 ग्राम बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 28. Now we are dipped into in 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वो कहलाएगा उसका मोलर सॉल्यूशन। अगर वो ही चीज़ लिख के जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना लेके उतना ग्राम में लेके 1 लीटर सॉल्यूशन में हम ऐड करें तो वो हो जाएगा उसका मोलर सॉल्यूशन, या फिर हम कहेंगे उसका मोलारिटी। ठीक है, मीन्स any atom or molecule we find out molecular weight or atomic weight, then we will take that much of in gram, then we will add in 1 liter solution that will be 1 molar, or the molarity would be 1. O2 molecular weight 32, we will take 32 gram. Now we add it into 1 liter of solution, which is called 1 molar solution of oxygen. I hope it is clear now. A solution with a molarity of 1 or 1 m means that there is 1 mole of a substance dissolved in 1
liter of solution. M means mole per liter. ठीक है? I hope it is clear now. हम कुछ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, हम दूसरे वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे. फिलहाल के लिए गुड बाय, हैप्पी स्टडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.